के इस कार्यक्रम को जो आप सबने इंतजार किया है, इसके हमारे जुम्मनी प्रदेश मदरसा बोर्ड के उपाध्यक्ष जी और यहाँ पे हमारे मास्टर के तमाम उलमा-ए-किराम, मेरे बुजुर्ग सब, मेरी माँ बहन सब और यहाँ पे मौजूद कर्मचारी मित्र, आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी का शुक्रगुजार भी हूँ और आप सभी को धन्यवाद भी देता हूँ। मौलाना साहब हमको फ़ोन किए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी इदारे में था, आप जाना वहाँ पे ज़रूरी है। हालांकि दूसरा भी वास्तव में दूसरा भी कॉलेज का कार्यक्रम था, वहाँ पे हम न जा कर के यहाँ पे चले आए हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए, हमारे मुल्क के लिए और हमारे वास्तव में जो मुस्तकबिल है, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ही ज़रूरी काम है जिसमें आप सब यहाँ पे जो है हिस्सा लिए हैं। आप सभी लोग बैठे हैं, कोई योजना भी बनाएंगे आगे के लिए और ख़ास करके इसमें ज़्यादा भाषण का तो ज़रूरी है नहीं इसमें, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पे कमिटी में समझदार लोग हैं, विद्वान लोग हैं और हमारे कौम को, खास करके मुस्लिम कौम को किस तरह ले जाना है, आने वाले दिन में उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, यह तय करने वाले लोग यहाँ पे आप लोग मौजूद हैं। तो हमको यहाँ पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत खास में नहीं है। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि वास्तव में मौलाना साहब जिस हिसाब से उनकी एक्टिविटी है और जिस हिसाब से वो एक्टिव रहते हैं, कमिटी में अगर उनको एक अच्छा खासा टीम मिल जाए तो मुझे लगता है सिर्फ लुम्बिनी प्रदेश का नहीं, पूरे नेपाल के मदरसा के लिए वो बहुत कुछ सोच के रखे हैं और वास्तव में ऐसे लोग हमारे कौम में, हमारे माशरे में, हमारे समाज में ऐसे लोग होना बहुत जरूरी है। हालांकि बहुत सारे लोग विरोध भी करते होंगे, क्योंकि जब आप आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो बहुत लोग को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन यह सोचना नहीं। सबसे बड़ी बात ये, हम लोग थोड़ा सा कोई समस्या आ जाता है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता है तो हम सब बैक हो जाते हैं, पीछे की ओर चले जाते हैं। जब आप किसी कौम के लिए, किसी समाज के लिए, किसी मुशायरे के लिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो तमाम सारी उसमें कठिनाइयां आएंगी। ये सब हम लोग को, आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम का इतिहास ही वही है। वास्तव में अगर हम सब समझदार हो जाएं, समझ लें तो इस्लाम का इतिहास ही पूरी दुनिया के इतिहासों को, राजनीतिक से लेकर के हर एक सिस्टम को बताने के लिए काफी। क्योंकि जब हमारे रसूल ने जब ऐलान किया कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, दूसरा कोई इबादत के काबिल नहीं है, पूरा लोग दुश्मन हुआ कि नहीं? तो जब आप अच्छाई और सच्चाई के लिए आगे बढ़ेंगे तो लोग आपका दुश्मन भी बनेगा, आपको तकलीफ देंगे। तो हमारे रसूल ने अपना पैगाम आगे बढ़ाया तो लोगों ने कौन सी तकलीफ नहीं दी थी, वो आप लोग से अच्छा कौन जानता हो। ये रास्ते में कांटा बिछा देते थे, छतों से पत्थर मारते थे, नमाज पढ़ते थे, सर पे ओझड़ी रख देते थे, लेकिन क्या उन्होंने अपना मिशन को पीछे छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। उन्होंने ये दावत दिया है आज के मुसलमानों को खास में कि जब तुम आगे बढ़ोगे, कामयाबी की ओर जाओगे तो तुमको रोकने के लिए अनेकों शक्ति, अनेकों लोग लगेंगे, लेकिन बुद्धिमानी वही है कि आपको पीछे नहीं देखना है, केवल आगे देखना है कि हमको जाना क्या, कहां तक है, हमारी मंजिल क्या है, हम अपने मुस्तकबिल को कैसे पकड़ पाएंगे। यह चीज तो हमको इस्लाम सिखा रहा है और वह ऐसे तरीके से इस्लाम सिखाया है। इस्लाम कोई तकरीर के जरिए नहीं सिखाया, इस्लाम जो हमको सिखाया है वह तहरीर के जरिए सिखाया। तकरीर के जरिए जो सिखाया हुआ चीज होता है वो कुछ देर में खत्म हो गया, हम बोल रहे हैं अभी वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो तहरीर के जरिए किया जाएगा तो वह कभी भी खत्म नहीं होगा, वो कल हमारे लिए इतिहास बनेगा। और जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती है वह अपने भविष्य का निर्धारण, अपने मुस्तकबिल का निर्धारण कभी नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग को यह चीज बहुत जरूरी है, जानने की ये चीज जरूरी है। और इस्लाम तो हमको चलने का तौर तरीका सिखाया। देखिए, इस्लाम को केवल हम फॉलो तो करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बताया कि तुम अच्छे रास्ते पे चलो, सीधे रास्ते पे चलो, अच्छे लोगों के साथ हो जाओ,
अच्छे लोगों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो, इस्लाम सिखाया है। हमको चलने का रास्ता सिखाया, हमको बताया कि भाई तुम कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर सलाम करने वाले हो तो तुम आपस में भाई भाई हो। इतना अच्छा समाज के लिए इतना अच्छा तौर तरीका सिखा। आपका पड़ोसी अगर भूखा है, आप अगर खाए पिए अपने घर में पड़े हैं तो वह भी गुनाह है। तो हमको कितना अच्छी भाईचारगी सिखाया, वो कौन सिखाया? इस्लाम सिखाया। इस्लाम ने हमको सिखाया है इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी, पहले आप पढ़ो उसके बाद में कुछ करो। कुरान में सबसे पहले वही आयत ना आई है। आप सभी को हम क्या बताएं? इस्लाम हमको सिखाया है कि भाई सफाई निफ्स ईमान है। लेकिन आज देखिए तो हमारे माशरे में, हमारे घरों में, जहाँ पे हमारी बस्ती है वहां का हालत देखिए, कोई साफ सफाई नहीं, कोई जो अभी लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं, दुनिया कहां से कहां उसको पढ़ करके सीख करके कहां से कहां पहुंच गया। अभी हमारे घर के आगे पानी ही जम पड़ा, भरा पड़ा। तो हमारी सफाई में देखिए वो भी नहीं, शिक्षा तो है ही नहीं। पढ़े लिखे 18 वर्ष के हुए, विदेश भेजो, ऐसे होता है। पैसा कमाओ, क्या करोगे पैसा? आप लोग हमको बताइए, आज आपको पैसा कोई चीज में काम लग रहा है? पैसा उतना चाहिए जितनी आपकी जरूरत हो। अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो उसका भी सबसे पहले हिसाब किताब उसी का दिया जाएगा, है ना? जो चीज हम लोग आज सबसे अच्छी मानते हैं, दौलत को अच्छा मानते हैं, औलाद को अच्छा मानते हैं, सबसे पहले कल उसी का हिसाब होगा ना, वही पकड़ की जाएगी हमारी। तो वो भी होना चाहिए लिमिट में। और आप याद कीजिए, जो कौम लीडरशिप में आगे बढ़ा है, नेतृत्व में आगे बढ़ा है, उसी कौम का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। आप देखिए आज मुसलमानों की संख्या के हिसाब से हम सब 15-16 लाख है, जो नेपाल सरकार का तथ्यांक दिया है, मुसलमान 15-16 लाख। इससे नीचे बहुत सारे समाज के लोग हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमसे आगे, कहीं ना कहीं वो हमसे अच्छे जगह पे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि हम लोग सिर्फ दौलत को अपना जो है सारा चीज समझ लिए कि पैसा लाओ, सऊदी, दुबई, मलेशिया में जाकर के चाहे बड़ा बर्तन क्यों ना धोना पड़े, वो धो करके लाओ, यहाँ पे जो है हमको पैसा जमा। लेकिन जब याद कीजिए, अगर आप किसी नदी में जा रहे हैं, नदी का सफर कर रहे हैं, नदी में किसी नाव में चढ़ के जा रहे हैं, और कितने भी लोग यहाँ पे, कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, कोई अनपढ़ होगा, कोई बहुत बड़ा कर्मचारी होगा, कोई बहुत बड़ा नेता होगा, जब एक नाव में बैठ के आप जा रहे हैं और अचानक जब बीच मझधार में पहुंचे, बीच समंदर में पहुंचे और नाव में छेद हो गया, उसमें पानी भर गया और नाव डूब गई, तो क्या कोई वहां बचेगा? मैं बहुत बड़ा आदमी हूं यहाँ का, हम बच जाएंगे। कोई कहेगा बहुत बड़ा नेता है, हम बच जाएंगे। कोई बचेगा? नहीं बचेगा। हमारी कौम की हालत वही है क्या? हम सब एक किश्ती में सवार हैं, एक नाव में सवार हैं, और वह नाव आगे बढ़ रही है और उसमें कहीं ना कहीं छेद हो गया। देखिए उसमें पानी भर रहा है। अगर हम सब इसको नहीं रोकेंगे तो कल क्या होगा? वो पूरी नाव डूब जाएगी। तो ये नहीं रहेगा कि भाई तौलिया के लोग बच जाएंगे और बाकी बर्दिया के लोग नहीं बचेंगे। ऐसा नहीं होगा। जब नाव पानी के अंदर डूबेगी तो उसमें सबको डूबना पड़ेगा। इसलिए हमारा कौम को बचाने के लिए आप सब काफी है, मुझे लग रहा है। और इसके लिए मौलाना साहब ने जो बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया, खाजा नाश्ता से लेकर के विदा तक का हमने प्रयास किया, और वास्तव में उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि काठमांडू में भी हमसे कई बार उन्होंने मुलाकात किया, बहुत बार बार हाँ उनका यही जिक्र रहा कि हम लोग को कुछ करना। तो वास्तव में अभी नेपाल सरकार की पॉलिसी भी है कि शिक्षा को भी, मदरसा शिक्षा को भी मूल शिक्षा, मूलधार की शिक्षा में लाया जाए। इसके लिए आईन कानून बन रहा है, अभी भी समिति में ही छलफल हो रहा है। लेकिन हम भी समिति के जो सभापति जी हैं उनसे हम भी कहे थे कि देखिए मदरसा शिक्षा के लिए, गुम्बा के लिए जो भी रखा गया उसकी कैटेगरी में परंपरागत शिक्षा को, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा ताकि यह शिक्षा मूलधार की शिक्षा में हो। और इतना बड़ा जो कौम है, इतनी जो हमारी संख्या है, इसमें भी लोग अच्छी तरीके से राष्ट्र में बेनिफिट पा सके और देश भी उनसे कुछ ले सके। यह चीज करने की जरूरत है। हमने कहा, उन्होंने बहुत अच्छे से लिया है इस बात को और छलफल अभी हो रहा है। आने वाले दिन में इंशाल्लाह हमसे जितना हो सकेगा
जितना भी हो सकेगा, जहाँ पे चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, हमसे जो भी हो सकेगा, इंशाल्लाह हम इसके लिए पीछे कभी नहीं हटेंगे। आप सबकी दुआ की जरूरत है और आप सब भी अपने अपने स्तर से इसको सोचिए। इसको आप लोग ये नहीं सोचिए कि भाई हमको 10,000 सैलरी मिल रहा है तो हम ये कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेवारी है। देखिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप बताइए, 12 इस्लाम का जो हिस्ट्री आप लोग को हम क्या बताएं? अगर उस समय में सहाबा, जिस समय में रसूल अल्लाह ने एक कागज में लिख करके देते थे कि जा करके आपको फलाने जगह पे, आपको चीन में जा करके इसकी दावत देना है, अगर वो काम नहीं किए होते, कहते हमको पैसा दीजिए, हमको सैलरी दीजिए, हमको ये फैसिलिटी दीजिए, हमको जाने का जो है भाड़ा किराया दीजिए, ये दीजिए, तो क्या होता? आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता? नहीं फैलता, ये तो निश्चित बात। लेकिन उन्होंने मेहनत किया, आज पूरी दुनिया में उजाला। तो हम लोग को भी ये करने की जरूरत है। ठीक है, हमको कुछ नहीं आज मिल रहा है, फिर भी हमारी जिम्मेवारी यह है कि आने वाले दिन में हमारे बाल बच्चे, हमारे भाई सब, हमारे लोग कैसे इसको हासिल कर पाएंगे, यह सोच करके आप लोग को भी आगे बढ़ना है और उस हिसाब से आपको पाठ्यक्रम बनाना है, ताकि दीन और दुनिया दोनों को लेके हम सब चल सकें। यह जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है कुर्ता पैजामा में ही रहेंगे, बिल्कुल है ना। सभी लोग जो है उर्दू शिक्षा, अरबी शिक्षा ही पढ़ेंगे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन यह जरूरी है कि पहला तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम मुसलमान, हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है, वो चीज हमको मालूम होना चाहिए। तभी हम जो है अब अच्छे जगह पे, अच्छे रास्ते पे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की राह पे हम सब चल सकते। इस चीज को समझ करके दोनों को मिला करके ऐसे हम लोग को आगे बढ़ना है, ताकि हमारी माँ बहन सब, हमारे भाई सब अच्छे खासी तालीम हासिल कर सके, वो दीनी तालीम भी और दुनियावी तालीम भी, क्योंकि अभी की जरूरत हमको दोनों की है। अगर दोनों में हम सब आगे बढ़ पाएंगे तो कोई हमारा भाई दाढ़ी कुर्ता में भी रहेगा और कोई हमारा भाई टाई सूट में भी रहेगा, लेकिन उसको मालूम होगा कि हमारा उद्देश्य एक है, हमारा मकसद एक है, हमारी मंजिल एक है, यहाँ तक हमको पहुंचना है। यह चीज कमिटी में हमारे जो है जहन में होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए। इसके लिए हम सभी को अपने अपनी जगह से मेहनत करने की जरूरत है और इंशाल्लाह मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना लोग बैठे हैं, अगर आप लोग बैठे हैं, यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, सिर्फ ड्यूटी की बात नहीं है, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है, अपनी कौम की जिम्मेवारी है। यह समझ करके शायद मुझे लगता है इंशाल्लाह आप सभी लोग, हम सभी लोग आगे बढ़े और इसी से जो है हमारा फायदा होगा। और इंशाल्लाह और बहुत सारी बात है, हम यहाँ पे ज्यादा नहीं, आप लोग का कुछ अपना योजना होगा भीतर का, बोर्ड की बात है तो बहुत बड़ी बात है, ये पूरे प्रदेश का योजना बनाना है और इसमें एकदम ख्याल रखना है, भौगोलिक हिसाब से भी ख्याल रखना है कि मान लीजिए आप जो यहाँ पे नियम बनाएंगे, आप कपिल वस्तु में इस दैलेख के लिए हो सकता है कि एप्रोप्रिएट ना हो, सुइटेबल ना हो, अच्छा ना हो, इसलिए सब चीज समझ करके आप सब बनाइए उस हिसाब से। और हर जगह पे जाना पड़े, आना पड़े, सब जगह जाइए। जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तभी हमारी पहचान होगी, लोग समझेगा, लोगों में एक किस्म का जागरूकता आएगा, एक उत्सुकता आएगा कि भाई इसको हमको करना है, जैसे भी करना है। यह चीज सोच करके हम सब इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। और आप सभी ने जो दावत दिए इसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सभी ने जो इस प्रकार मोहब्बत दिए और इतना स्वागत सम्मान किए, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।